हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम राजपूती कुर्ती की कटिंग सीखेंगे। तो सीना रहेगा 35 इंच। तो सबसे पहले हम नाप देख लेते हैं। कुर्ती की लंबाई है 25 इंच, सीना रहेगा 35 इंच, चाक रहेंगे 32 इंच, बाजू की लंबाई 17 इंच और गोलाई रहेगी 10.5 इंच। तो फुल बॉडी से लिया गया नाप है, इसलिए हम सीने में और चाक में 2-2 इंच की लूजिंग देंगे। क्योंकि जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो अगर हम लूजिंग नहीं देते तो हमारी कुर्ती फिटिंग नहीं बैठती है, यानी टाइट हो जाती है। तो आपको 2 इंच की लूजिंग देना ज़रूरी है। तो 35 प्लस 2 इंच होगा 37 इंच। सैंतीस इंच का जो चौथा भाग आएगा वो आएगा 9.25 इंच, जिसमें हम 1.25 इंच सिलाई मार्जिन अलग से डालेंगे, क्योंकि कुर्ती में अंदर की साइड कपड़ा भी रखना पड़ता है। तो देखिए 9.25 इंच प्लस 1.25 इंच आएगा 10.5 इंच। तो जो कुर्ती की हम 4 फोल्ड में कटिंग करेंगे वो कटिंग करेंगे 10.5 इंच पर, और चाक में लूजिंग हम कटिंग के समय दे देंगे। अब देखिए हम जिस फैब्रिक की कटिंग करेंगे उस पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये डिज़ाइन हमारी कुर्ती के आगे वाले भाग पर रहेगी, और ये रहेंगे दोनों बुट्टे स्लीव्स पर, यानी ये दोनों डिज़ाइन स्लीव्स पर आएगी, जिसे हमें बाजू पर रखनी है। फिर देखिए ये जो डिज़ाइन होती है उसका हम सेंटर निकालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से सेंटर निकालना है। जो भी आपकी डिज़ाइन का इस तरह से सेंटर आए पहले इस तरह से मार्क कर लें, फिर इस मार्क को मिलाते हुए इस तरह से डबल फोल्ड में कर ले, जिससे हमारे दोनों साइड डिज़ाइन एक बराबर रहे। फिर सबसे पहले हम नीचे से कम 1 इंच इस तरह से डिज़ाइन के 1 इंच नीचे से इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए कम से कम ये आ रहा है 2 इंच तक। तो आप 1 इंच नीचे से भी कटिंग कर सकते हैं और 2 इंच नीचे से भी कटिंग कर सकते हैं। फिर देखिए कुर्ती की लंबाई है 25 इंच, जिसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 25.5 इंच पर इस तरह से 2 जगह निशान लगाएंगे। फिर जो शोल्डर बैठेगा वो आएगा 7.5 इंच। आधा इंच आपको शोल्डर को डाउन करना है, जिससे शोल्डर की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। और गले की चौड़ाई रखेंगे हम 1.25 इंच। और फिर इस तरह से तिरछा मिला लेना है, शोल्डर को इस तरह से डाउन कर लेना है। फिर इस निशान से नीचे की साइड आर्मोल का निशान लगाएंगे 7.25 इंच पर, और इस तरह से इस साइड भी इस तरह 7.5 इंच पर निशान लगा के चौरस बना लेंगे। फिर अंदर की साइड 1 इंच पर निशान लगा के आर्मोल की गोलाई देंगे। एकदम अच्छे से आपको आर्मोल की गोलाई दे देनी है। फिर देखिए 4 फोल्ड में हमारी कुर्ती रहेगी 10.5 इंच पर, तो इस तरह से 10-10.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर यहाँ से जो हम कुर्ती को बंद रखेंगे वो रखेंगे 10 इंच की। और देखिए चाक हमारे थे 32 इंच, 32 में भी 2 इंच लूज़ करने के बाद आएगा 34, और 34 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। तो इस तरह से 8.5 इंच पर आपको 2 जगह निशान लगा लेना है। इस तरह से कुर्ती की कटिंग कर लेनी, और अंदर की साइड इस तरह से गोलाई दे देना है, जिससे कुर्ती की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। और फिर जैसे जैसे निशान बने वैसे वैसे आपको पूरी कुर्ती की कटिंग करनी है। ये देखिए अब हमारी हो गई है आगे के पल्ले की कुर्ती की कटिंग, यानी जब डिज़ाइन आती है हमारे कुर्ती पर हम कुर्ती की कटिंग इस तरह से करते हैं। फिर देखिए ये जस्ट कुर्ती के पास से जो कपड़ा बचा है वहाँ पे हम देखेंगे हमारी कुर्ती बैठेगी, कुर्ती का पीछे का पल्ला आएगा या नहीं आएगा। तो 4 फोल्ड में 10.5 इंच है, तो सिंगल फोल्ड में हमें कम से कम 21 इंच तक कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से 21 इंच कपड़ा आ रहा है, तो इस तरह से इसी कपड़े को हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। फ्रेंड्स दोनों पल्ले अलग अलग कटिंग करने से हमारी कुर्ती में जॉइंट वगैरह नहीं आते हैं। जब इस तरह से वर्क वाली कुर्ती हो तो आप इस तरह से पल्ले अलग अलग कटिंग करें। अब देखिए जैसे जैसे हमारी कुर्ती इस पर जमी हुई है वैसे वैसे इस आगे वाली पल्ले के हिसाब से ही पीछे के पल्ले की भी कटिंग कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कांचली की कटिंग आपको अगले भाग में मिलेगी। अब हम करेंगे कुर्ती के पीछे के पल्ले की कटिंग, यानी कुर्ती के पीछे के पल्ले में गोलाई देंगे। तो आधा इंच तक इस तरह से निशान लगाएंगे और गले की चौड़ाई रखेंगे 1.25 इंच। तो पीछे के पल्ले में इस तरह से गोलाई देने से कुर्ती के गले की फिटिंग अच्छी आती है, और लगा देना है सेंटर मार्क।
अब हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। गले की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 9.25 इंच। अगर लहंगा 40 से ज़्यादा हो तो आप 9.25 इंच भी रख सकते हैं कुर्ती के गले की लंबाई। चौड़ाई रखेंगे 4.25 इंच और इस निशान से ऊपर की साइड निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और ऊपर से चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। इस तरह से सभी निशानों को मिलाएंगे। फिर इस तरह से कुर्ती के गले में गोलाई देंगे। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगा के कुर्ती के गले में गोलाई देनी है और फिर इस तरह से गले को कटिंग कर लेना है। कैंची को थोड़ा थोड़ा खोलना है जिससे गले में एकदम अच्छे से गोलाई आए। और यहाँ आगे के आर्म होल की भी कटिंग करनी है। मैं आपको बताना भूल गई थी, तो 1.25 इंच की गोलाई देते हुए इससे आगे के आर्म होल की कटिंग कर लें।